हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं ये कोस्टर जिसे मैंने रेड एंड वाइट कलर से बनाया है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बनाना उतना ही आसान है। और इसके यूजेस मैं आपको बता दूं तो इस तरह हम इसे चाय के कप के लिए या छोटे फ्लावर पॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम यहाँ एक मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग से हम स्टार्ट करेंगे इसे। इस तरह से हमने मैजिक रिंग बना लिया है। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यार्न ओवर करेंगे और इस तरह हुक मैजिक रिंग से हुक को निकालेंगे। इस तरह से 2 बार हुक हम निकाल लेंगे। फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। आई होप आप लोग डबल क्रोशिया बनाने जानते होंगे। उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है और जो नहीं जानते हैं वो एक बार अच्छे से वीडियो को देख ले तो वो आराम से बना सकेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें डबल क्रोशिया टोटल 18 बनाना है। इस तरह हम इसमें 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, मैजिक रिंग से हुक इंसर्ट करके धागा को खींच लेंगे और उसके बाद हम इसे 2 बार हुक से बाहर निकालेंगे। तो ये डबल क्रोशिया हमारा बन गया। इस तरह से हम इसे पूरे 18 डबल क्रोशिया में कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें 18 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस मैजिक रिंग को हम खींच के बंद कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ इस राउंड को, ये हमारा फर्स्ट राउंड है, इस राउंड को हम यहाँ जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाए थे उसी चेन में हम इसे स्लिप करेंगे। इस तरह से हमने इसे स्लिप कर लिया है। अब हम यहाँ चेन बनाएंगे 1 चेन और उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि ये इस तरह से पहला राउंड हमारा सर्कल कोस्टर का पहला सर्कल बन गया है। अब हम बनाएंगे सेकेंड। तो यहाँ पे हमने 1 चेन बना लिया था और 2 चेन बनाएंगे तो ये हमारा 3 चेन बन गया है। अब हमारे जो चेन के सामने वाला जो होल है, जो हमारा फर्स्ट चेन है, उसी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाया क्योंकि हमें यहाँ 3 चेन को भी काउंट करना है। एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ नेक्स्ट चेन में फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम एक चेन में 2 चेन में हमने बना लिया। थर्ड चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यार्न ओवर करेंगे और हुक से निकालेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 हमने यहाँ 6 बना लिया है डबल क्रोशिया, मतलब 3 चेन में हमने बना लिया है। बाकी के जो चेन बचे हैं उनमें भी हम बना लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ स्लिप नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ एक दूसरा प्रोसेस बताती हूँ जिससे यहाँ हम धागे को थोड़ा सा लंबा रखकर कट कर लेंगे। हम अगर इस प्रोसेस से स्लिप करते हैं तो हमारा कोस्टर का जो शेप आता है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम स्लिप करते हैं तो वहाँ एक नॉट बन जाती है। पर हम अगर इस तरह सुई धागे से स्लिप करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने लास्ट स्टिच कहाँ बनाई थी और किस तरह से स्लिप की थी। इस तरह आप हम यहाँ पे एक चेन बन जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कहीं भी कोई गांठ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग में बना हुआ है। अगर अब आप इस चेन में कोई भी पेटल बनाते हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से होके चेन के अंदर इंसर्ट हो सकेगा, जिससे हम पेटल बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और इस तरह से हम पीछे धागे को हाइड कर देंगे और कट कर देंगे। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं क्रोचेट का, तो ये प्रोसेस अपनाइएगा, जहां आपको लास्ट सर्कल का जो लास्ट राउंड होगा वहां पे इस तरह से स्लिप करिएगा, ताकि अगर हम उस चेन में पेटल बनाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हम दूसरे धागे को भी हाइड कर देते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी ये टिप्स सीख सकें। जब भी आप राउंड शेप बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस से बनाइए। अब हम जो बीच में हमारा जो फर्स्ट सर्कल बनाए थे, उस सर्कल के किनारे को हम हाईलाइट करेंगे। एक रेड कलर का हमने यान ले लिया है और अब हम इस तरह से यहाँ चेन स्टिच बनाएंगे हुक की सहायता से। तो इस तरह से हम पहले धागे को हुक से बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट वाले में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। धागे को खींच के रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में इसी तरह से हुक को निकाल देंगे धागे से। धागा हमारा पेटल ये राउंड के पीछे रहेगा और हम हुक को सामने से चेन स्टिच, यहाँ हम चेन स्टिच बना रहे हैं हुक से। अगर आपको हुक से बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ सुई धागे से भी बना सकते हैं इस तरह से, पर हुक से ये इजीली बन जाता है, सुई धागे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह आराम से आप एक एक चेन स्टिच को बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है, बस हमने एक चेन को गैप रखा है, यहाँ हम फिनिशिंग देंगे, इसीलिए हम फिर धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और इसे सुई की सहायता से हम वहाँ एक चेन स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह हम धागे को सुई में डाल देते हैं और अब आप देखिए किस तरह से हम यहाँ चेन स्टिच बनाते हैं। तो इस तरह से इस पार से धागे को निकालेंगे और हम दूसरे साइड से फिर से धागे को बीच में निकालेंगे। जहाँ से पहला धागा निकला था वहीं पे हम सुई को निकालेंगे और दूसरे साइड फिर से सुई को इस तरह से घुसाते हुए हम अपना चेन स्टिच वहाँ बना लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं एक चेन स्टिच बन गया है। अब धागे को हम पीछे बांध देंगे, बांधकर इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पोस्टर का सर्कल बन गया है। अब हम इसमें पेटल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने रेड कलर का यान ले लिया है। आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं, 2 कलर का यान लीजिएगा और इस तरह से पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट को हुक में लेंगे और एक यान ओवर करेंगे। उसके बाद हम अपने कोस्टर के सर्कल में पहले चेन में हम इसे हुक को इंसर्ट करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इसी प्रोसेस से बनाइएगा। चेन को हमें ये धागे को बाहर ही रखना है। इस धागे को हम अभी यहाँ फिर से हम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे
ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, यार्न ओवर करेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ चेन बनाएंगे, 5 चेन, 2 3, ये हमारा 3 चेन, 4 5, ये हमने यहाँ 5 चेन बना लिया है। अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा खींच के और हुक को निकाल लेंगे, क्योंकि हुक को हमें दूसरे चेन में इंसर्ट करना है। जो हमने फर्स्ट चेन बनाया था डबल क्रोशिया का, जो फर्स्ट चेन है उसी चेन में हमें हुक इंसर्ट करना है और धागे को खींच लेना है। इस तरह से धागे को पकड़ के आप खींच लीजिएगा। इस तरह खींचने के बाद एक चेन बना लेंगे यहाँ हम। बस एक चेन बनाने के बाद जो हमारा चेन वाला होल बन गया है, उसी होल में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। तो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये हमने यहाँ 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया है, क्योंकि हमारे इस चेन में 8 ही सिंगल क्रोशिया फिट हो रहा था। किसी का यान मोटा होता है थोड़ा, किसी का पतला, इस हिसाब से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मेरे यहाँ पर मेरा जो 4 प्लाई यान है, उस हिसाब से यहाँ 8 सिंगल क्रोशिया बैठता है। अब हम यहाँ 2 चेन को स्किप करेंगे और तीसरे वाले चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यार्न ओवर हमने कर लिया। अब 2 चेन को स्किप करेंगे और ये जो थर्ड चेन है, इस चेन में हम हुक इंसर्ट करके धागे को खींच लेंगे और 2 बार हुक से निकाल के इसे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 3 बनाया और ये एक 4। ये हमने यहाँ 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसमें फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 चेन बना लिया। अब हम फिर से उसी प्रोसेस से हुक को बाहर निकाल लेंगे धागे से, और नेक्स्ट जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया का चेन बनाया है, उसी चेन में हम इस तरह से धागे को खींचते हुए एक चेन बनाकर इसे बंद करेंगे। तो ये हमारा एक चेन बन गया है होल। अब उसी में हम सिंगल क्रोशिया फिर से स्टार्ट करेंगे। 8 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमने यहाँ सेम इसी प्रोसेस से आप सारे पेटल को बना लीजिएगा। सारे पेटल इसी प्रोसेस से बनेंगे और टोटल हमारे यहाँ 12 पेटल बनकर तैयार हो जाएंगे। 2-2 चेन का हम गैप रख रहे हैं। तो इस तरह अगर आप बड़ा कोस्टर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप यहाँ 2 ही चेन को इंक्रीज करिएगा। जब आप फर्स्ट राउंड बनाते हैं कोस्टर का, उसमें ही इंक्रीज करना। हमने 18 डबल क्रोशिया लेकर बनाया था। ये देखिए इस तरह से सभी में हम सारे चेन में बना लेंगे। टोटल 12 पेटल बनकर तैयार हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से
यहाँ स्लिप कर लेंगे, क्योंकि हमारा सारा पेटल वहीं बीच में ऐड हुआ है, इसीलिए हम इसे बीच में ही स्लिप करके ऐड करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं किसी पेटल में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा सारा पेटल जो है वो मिडल में ही जॉइंट हुआ था। अब हम इस तरह से धागे को बैक साइड में हाइड कर देंगे। तो जब तक फाइनल लुक बन रहा है तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसी तरह से मेरी अच्छी टिप्स मिलती रहे आपको, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहा फाइनल लुक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कोस्टर कैसा बना है।